वो राणा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। दिल्ली जिसके चरण चूमती, हिंद की माटी जिस पे इठलाती, बप्पा की वो शान था, कुंभा का वो मान था। वो राणा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा। बाबर का जो काल था, हसन मेवाती जिसकी ढाल था, लोधी का यमकाल था, भागा जिसके आगे वो अहमदाबाद था। मांडू जिसकी कैद में था, वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा। 80 घावों से था वो सुशोभित, 80 घावों से था वो सुशोभित। गीत गाते जिसके खतौली और खानवा हैं, वो राणा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय संस्कृति और हमारा इतिहास। आज मैं आपको उन्हीं महान वीर महाराणा सांगा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाराणा संग्राम सिंह, जो भारतीय स्वर्णिम इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के पौत्र तथा राणा रायमल के पुत्र थे। इनका जन्म 22 अप्रैल 1422 में हुआ था। बचपन में अपने भाई के साथ खेलते हुए इनका झगड़ा हुआ था बड़े भाई के साथ। ये अपनी कुंवर अवस्था में थे तो इनकी एक आंख फूट गई थी। उस कारणवश इनको अज्ञातवास मिला। ये अज्ञातवास में रहे लगभग 15-16 साल। इनके दोनों बड़े भाई भी कुंवर अवस्था में ही खत्म हो चुके थे और राणा रायमल की भी अकस्मात मृत्यु हो चुकी थी। जब वे अपने अज्ञातवास से लौटे 1509 में इनका राज्य अभिषेक हुआ और ये मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा सांगा अपने समय में सबसे प्रबल क्षत्रिय राजा थे। इनके समय में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज्य था, गुजरात में महमूद शाह तथा मालवा में नादिर शाह खिलजी का राज्य था। वो महाराणा सांगा ही थे जिन्होंने इन तीनों को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मेवाड़ वंश को चारों तरफ फैला दिया था। ये तीनों आत्याताई बहुत ही खूंखार और बहुत बहुत बड़े सुल्तान थे। इन तीनों घुटने टिकाया था। हर युद्ध में ये सेना को छोड़ के भाग गए थे अपनी। उस समय मेवाड़ का गौरव इतना था कि ग्वालियर, अजमेर, बूंदी, चंदेर, रामपुरा, कोकरान, इन सब के राजा मेवाड़ वंश के सामंत हुआ करते थे और समस्त राजपुताना कभी भी महाराणा सांगा की सहायता के लिए तत्पर रहता था। महाराणा सांगा का पूरा जीवन सिर्फ युद्धों में ही बीता था। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 युद्ध जीते थे, 100 युद्ध लड़े थे, 80 घाव लिए थे शरीर पर, एक आंख और एक हाथ भी नहीं था। पर उनकी वीरता के आगे, इतना सब होने के बावजूद भी उनकी वीरता के आगे अच्छे अच्छे महाराजा राजवाड़े टिक नहीं पाए थे। 1517 में इब्राहिम लोदी इनसे खिसियाया हुआ था और मेवाड़ की तरफ चढ़ाई कर दी। 1 लाख की सेना लेकर आया था इब्राहिम लोदी। खतौली नामक स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव किया और युद्ध की घोषणा कर दी थी। महाराणा सांगा थे भाई, वीर क्षत्रिय थे, गए 1 लाख की सेना को मात्र 17 दिन युद्ध चला था, खदेड़ फेंका। इब्राहिम लोदी अपनी सेना को छोड़ के भाग गया था दिल्ली की तरफ वापस नहीं लौटा था। फिर उसके एक साहिबजादे प्रिंस को भी अरेस्ट कर लिया था और ले गए थे अपने साथ मेवाड़। पर क्या करें भैया, क्षत्रिय धर्म योगे क्षत्रिय धर्म सामने आया और मजबूरन उसको छोड़ दिया था। कोई और होता तो ये सब नहीं करता। ऐसे थे महाराणा सांगा। फिर महाराणा ने 10 साल मेवाड़ राज्य को बेलगाम दौड़ाया, बहुत ही गौरवशाली बनाया मेवाड़ के इतिहास को। इन 10 सालों में बहुत ही राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। समय बीतता गया धीरे धीरे। 1526 में मुगलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
बाबर आया था तब। बाबर ने पानीपत में 1526 में पहली लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहरा दिया। चूंकि दिल्ली, मेवाड़ पड़ोसी राज्य थे और बाबर को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि मेवाड़ इतना गौरवशाली राज्य है, इतना शक्तिशाली राज्य है, तो कहीं ना कहीं दोनों का संघर्ष होना ही था। फिर क्या, बाबर ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। बयाना एक छोटी सी जगह थी जिस पर मेवाड़ की सीमा थी। बाबर ने बयाना को घेर लिया और मुगल सल्तनत में मिला लिया। महाराणा पर यह सब देखा नहीं गया, गए बाबर की सेना को, उसकी चौकी को ख़त्म किया, वापस भगा दिया। कई छोटे मोटे युद्ध चलते रहे और हर बार बाबर परास्त हुआ। हर बार बाबर पे ये सब झेला नहीं गया। फिर बाबर तैयार हो गया युद्ध के लिए और फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक जगह पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। बाबर के पास उस समय 1.5 लाख की सेना थी। पहली बार हिंदुस्तान में तोपों का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ जानते ही नहीं थे तोप क्या है। तोप, बंदूक, ये सब बाबर अपने साथ लाया हुआ था। इस तरीके से ये युद्ध चला। महाराणा सांगा भी तैयार हुए, उनके साथ राजपुताने के सभी राजा थे और इस युद्ध की शुरुआत हुई 1527 में। 1527 में ये लड़ाई शुरू हुई थी। युद्ध का ऐलान कर दिया, दोनों सेना आमने सामने आ गई और युद्ध की घोषणा कर दी गई। आपस में भिड़ गए राजपूत और मुगल। प्रारंभिक लड़ाई में मुगलों को बहुत बड़ी शिकस्त देखनी पड़ी। इस सब को देखते हुए बाबर घबरा गया और उसने अपनी सेना को फिर भाषण दिया और इस युद्ध को जिहाद की तरफ ले गया। ये युद्ध उसने धर्म युद्ध बना दिया था। फिर दोबारा से मुगल सेना में ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसके साथ साथ उसने तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। तोपों का इस्तेमाल हुआ, महाराणा सांगा की सेना थोड़ी डाउन हुई। युद्ध चलता रहा। युद्ध का क्या था कि बाबर बिल्कुल बीच में था, उसके जस्ट आगे तोप की 3 लाइन थी। 3 लाइन के आगे उसने बैलगाड़ियां लगा रखी थी पत्थरों से ढक के, ताकि तोपों पर कोई कुछ वार भी ना कर सके। इस तरीके से युद्ध चला और उसके बगल में 4 बड़ी बड़ी सेनाओं की टुकड़ियां थी बाबर को संभालने के लिए। इतने डरपोक थे साले। और महाराणा सांगा बीच युद्ध में लड़ रहे थे और अपने भाले से 7-7, 8-8 मुगलों को एक साथ फाड़ रहे थे। महाराणा में युद्ध में कहीं पीछे से वार हुआ था, 3 तीर एक साथ लगे थे, जिसकी बदौलत महाराणा मूर्छित हो गए और उनके सामंतों ने महाराणा को युद्ध से निकाल लिया था। क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे, उन्हें दूर ले जाया गया। कहते हैं कि जब महाराणा होश में आए थे और उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ रणभूमि को छोड़कर यहाँ क्यों लाया गया, कोई जवाब नहीं था उनके सामंतों के पास। महाराणा बहुत गुस्सा हुए और वापस से युद्ध का ऐलान कर दिया दोबारा से। इस युद्ध का यह परिणाम निकला था कि बाबर भी बहुत भयभीत हो गया था, क्योंकि इतनी मजबूत सेना होने के बाद भी, तोप बंदूक होने के बाद भी वो राजपूतों को झुका नहीं पाया। महाराणा दोबारा तैयार हुए। ये बात उनके सामंत और कुछ वफादारों पर देखी नहीं गई थी कि भैया दोबारा युद्ध होगा, तो महाराणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। बाबर फिर राजपुताने की तरफ वापस नहीं देख पाया था। उसने अपना मुगल सल्तनत का परचम भारत की दूसरी सीमाओं पर फैलाना शुरू कर दिया। चूँकि महाराणा की इस वीरता को ठुकराया नहीं जा सकता है, इतने महान योद्धा थे और इस देश को बचाने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। पर आज हम पढ़ रहे हैं बाबर के बारे में। बाकी आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं इतिहास पढ़ने के लिए, सारे डिटेल्स हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और आगे ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं रुपेश शर्मा सदैव आपको सचेत करता रहूँगा। भारत माता की जय। जय महाराणा, जय हिंद, जय एकलिंग जी की।